हेलो। यहाँ पर हम व्हीकल चार्जिंग स्लॉट का कोड देखेंगे। सो हार्डवेयर के थ्रू जो भी एंट्रीज आती है, कहाँ पर स्लॉट अवेलेबल है और कहाँ पर स्लॉट नहीं है अवेलेबल, सो वो जो एंट्री है, सो इस डेटाबेस व्हीकल चार्जिंग स्लॉट, इस डेटाबेस में इस टेबल लोकेशन टेबल में हम उसका एंट्री कर रहे हैं। ओके, सो यहाँ पर लोकेशन का नेम, सो अंधेरी, देन उसका एड्रेस, लैटिट्यूड लॉन्जिट्यूड एंड उसका स्टेटस कि वहाँ पर अवेलेबल है या नहीं है। सो हार्डवेयर के थ्रू ये एंट्री आ रही है और उसे हम एंड्रॉयड में व्यू कर रहे हैं। सो यहाँ पर अभी मेन एक्टिविटी डॉट जावा, मेन एक्टिविटी डॉट जावा में आपका एग्जाम्पल है। ये है मैनिफेस्ट की फाइल, इसमें हम सभी लोकेशन की परमिशन, सभी परमिशन हम मैनिफेस्ट की फाइल में डिक्लेयर करते हैं। ये जो फाइल्स है जावा के अंदर, जावा कॉम के अंदर जो फाइल्स है वो जावा कोड की फाइल्स है। इसमें हम कोड लिखते हैं और आरईएस में लेआउट है। यहाँ लेआउट में एक्सएमएल फाइल में हम सब यूआई बनाते हैं। तो यहाँ पर मेन एक्टिविटी में आपका रजिस्ट्रेशन है। यहाँ पर यूजर नेम, पासवर्ड, ईमेल, मोबाइल नंबर एंड एड्रेस। ओके, यहाँ पर हमने 5 एडिट टेक्स्ट लिए हैं। सो सभी एडिट टेक्स्ट का आईडी है। यहाँ पर यूजर नेम का आईडी है यूजर नेम, ये सेकेंड एडिट टेक्स्ट का आईडी है पासवर्ड, उसका टेक्स्ट हिंट है हमारा पासवर्ड। देन अगेन ईमेल, उसका आईडी है ईमेल, मोबाइल नंबर का आईडी है नंबर एंड एड्रेस का आईडी है एड्रेस। ओके, देन यहाँ पर एक रजिस्टर का बटन है। ओके, उसका आईडी है रजिस्टर। सो अभी यहाँ पर कोड में जितने भी एडिट टेक्स्ट है, 5 एडिट टेक्स्ट है, तो 5 एडिट टेक्स्ट को यहाँ पर इनिशियलाइज किया। देन यहाँ पर बटन है बीटीएम, बीटीएम बटन को भी इनिशियलाइज किया। देन एडिट टेक्स्ट, एडिट वन को, जो एडिट टेक्स्ट लिया था हमने, एडिट वन को हमने फाइंड व्यू बाय आईडी करके आईडी से फाइंड आउट किया। सो यूजर नेम, पासवर्ड, ईमेल, नंबर, एड्रेस एंड बीटीएम रजिस्टर, इन सबको हमने क्या किया, फाइंड व्यू बाय आईडी से फाइंड किया। सो जो भी इनपुट मैं उस एडिट टेक्स्ट में डालूंगी वो आईडी के थ्रू फाइंड हो जाएगा यहाँ पे। देन वो जो बटन है बीटीएम, जो रजिस्टर का बटन है, उस बटन पर क्लिक करने के बाद क्या होगा, सो जो भी इनपुट में डालूंगी एडिट टेक्स्ट 1, एडिट 2, एडिट 3, एडिट 4, एडिट 5 में, सो गेट टेक्स्ट करके, गेट टेक्स्ट डॉट टू स्ट्रिंग करके, स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके वो हम क्या करेंगे, एक एक वेरिएबल में स्ट्रिंग यूजर नेम, पासवर्ड, ईमेल, नंबर एंड एड्रेस, एक एक करके एक एक वेरिएबल में हम क्या करेंगे, उसको स्टोर करेंगे जो भी इनपुट हम यहाँ पर लेंगे। देन यहाँ पर यूजर नेम, पासवर्ड, जो भी वेरिएबल में डेटा अभी सेट हुआ है वो अगर ब्लैंक होगा, यूजर नेम डॉट इक्वल्स अगर ब्लैंक होगा, यहाँ पर कॉन्कैटिनेशन किया है, पासवर्ड डॉट इक्वल्स अगर ब्लैंक होगा, फिर ईमेल डॉट इक्वल्स अगर ब्लैंक होगा, नंबर डॉट इक्वल्स ब्लैंक होगा, तो वो मैसेज देगा प्लीज एंटर यूजर नेम और पासवर्ड। एंड यूजर नेम का लेंथ अगर लेस देन 8 होगा तो यूजर नेम मस्ट बी 8 अल्फाबेट्स, ये हमने यहाँ पर वैलिडेशंस दिए हैं। पासवर्ड डॉट लेंथ इज लेस देन अगर 8 होगा तो पासवर्ड मस्ट बी 8 अल्फाबेट्स। ओके, एड्रेस के लिए भी सेम वैसे ही। एल्स क्या होगा, अगर ये सभी राइट है तो एल्स पार्ट में जाएगा। ओके, एल्स पार्ट में हम एक यूआरएल बनाया है पाई रजिस्टर का, और उसका कॉल है कहाँ पे, पाइथन में। सो यूजर रजिस्टर नाम की हमने ऐप डॉट व्हीकल चार्जिंग स्लॉट, ये प्रोजेक्ट की ऐप डॉट पाई है। सो यहाँ पर हमने पाइमा एसक्यूएल यूज किया है। सो इस पाइमा एसक्यूएल को हमने यहाँ पर इंपोर्ट किया। ओके, फिर यहाँ पर डेटाबेस का कनेक्शन किया। होस्ट क्या है, लोकल होस्ट। यूजर कौन है, रूट। ओके, पासवर्ड है, कनेक्शन करते वक्त पासवर्ड हमने क्या डाला था, रूट डाला था, और जो डेटाबेस का नेम होगा वो। ओके, अगर ये कनेक्शन सही है तो समथिंग यहाँ पर, सॉरी, अगर ये कनेक्शन में कुछ भी गलत है, कनेक्शन में सपोज पासवर्ड यहाँ पर अलग, वहाँ पर अलग डाला है, यहाँ पर अलग है, तो वो क्या देगा, समथिंग वेंट रॉन्ग इन द डेटाबेस। ओके,
देन यहाँ पर जो मेथड बनाया है हमने यूजर रजिस्टर, उसको फाइंड करते हैं यहाँ पे यूजर रजिस्टर। अभी हम क्या कर रहे हैं, पोस्ट मेथड के थ्रू हम request.form.get करके हम क्या कर रहे हैं, एक एक यूजर नेम, पासवर्ड, ईमेल नंबर एंड एड्रेस। यहाँ पर पाई रजिस्टर पे क्लिक करने के बाद हमने यहाँ पर एक लिस्ट लिया है, और जो भी लिस्ट है वो हमने क्या किया, जो भी हमारी स्ट्रिंग है, मतलब जो इनपुट स्ट्रिंग हमने ऊपर ली है, उसको हम क्या करेंगे, डॉट ऐड करके एक एक इस नेम वैल्यू पेयर के लिस्ट में उसको क्या करेंगे, ऐड करेंगे। ओके, यहाँ पर यूजर नेम है, पासवर्ड है, ईमेल है, नंबर है, एड्रेस है, एक एक करके सभी हमने क्या किया, इस नेम वैल्यू पेयर के लिस्ट में हमने उसको ऐड किया। ठीक? अभी ये हम इस यूआरएल के थ्रू ये सब डेटा कहाँ भेज रहे, बैकएंड में भेज रहे। तो बैकएंड में वो रिक्वेस्ट डॉट फॉर्म करके सब डेटा ले लेगा, यूजर नेम, पासवर्ड, ईमेल नंबर, एड्रेस। ओके, इसको इस सब को हम क्या करें, एक वेरिएबल में अगेन यहाँ पर स्टोर करते हैं। ओके, देन यहाँ पर अगेन यहाँ पर कनेक्शन क्रिएट कर रहे, कनेक्शन कर रहे, और इंसर्ट इनटू रजिस्ट्रेशन, ऊपर डेटाबेस का नेम हमने मेंशन किया है। सो इंसर्ट इनटू उस डेटाबेस का रजिस्ट्रेशन का टेबल। यहाँ पर व्हीकल चार्जिंग स्लॉट में रजिस्ट्रेशन का टेबल। सो रजिस्ट्रेशन के टेबल में यहाँ पर यूजर नेम है, पासवर्ड है, ईमेल है, नंबर है, एड्रेस 1 है। तो यहाँ पर स्पाइडर में इंसर्ट इनटू रजिस्ट्रेशन यूजर नेम, ये डेटाबेस के फील्ड्स के नाम है। यूजर नेम, पासवर्ड, ईमेल नंबर, एड्रेस 1, हमने वैल्यू क्या सेट किया है यहाँ पर, वैल्यू इज इक्वल्स टू जो भी आया हुआ इनपुट का यूजर नेम है वो, पासवर्ड, ईमेल, मोबाइल नंबर और एड्रेस, ऐसा एक एक डेटा यहाँ पर क्या होगा, इंसर्ट होगा। यहाँ पर कर्सर डॉट क्वेरी जो है वो एग्जीक्यूट हो जाएगी, और क्या होगा, ये अगर सही एग्जीक्यूट हुई तो ही वो क्या करेगा, रिटर्न सक्सेस करेगा। ये सक्सेस हम एंड्रॉइड को भेज रहे हैं। रिटर्न सक्सेस करके हम एंड्रॉइड में उसको मैच करेंगे। यहाँ पर इफ रिजल्ट डॉट इक्वल्स, जो आया हुआ रिजल्ट यहाँ पर स्ट्रिंग रिजल्ट इज इक्वल टू अगर नल होगा, यानी कि कुछ भी नहीं होगा, तो वो क्या करेगा, कुछ तो जेसन का एक्सेप्शन देगा। ओके, एरर देगा। और इफ इफ रिजल्ट डॉट इक्वल्स टू अगर सक्सेस होगा, सो वहां से मैच करेगा, डेटा इंसर्ट हो गया है वहां पे मैच करेगा ये सक्सेस। ओके, वहां से यहाँ पर मैच करेंगे हम वो सक्सेस। एंड देन टोस्ट, अब ये टोस्ट से क्या होता है, टोस्ट से सिर्फ मैसेज डिस्प्ले होता है। जैसे कि मैंने यहाँ पर मैसेज डाला है कि एक यूजर एडेड सक्सेसफुली, सो जैसे ही डेटाबेस में एंट्री आ जाएगी, सो वहाँ पे एक टोस्ट मैसेज देगा कि यूजर एडेड सक्सेसफुली। एंड हम यहाँ पर इंटेंट कर रहे हैं, सो इंटेंट से हम क्या होंगे, अभी मेन एक्टिविटी मतलब रजिस्टर एक्टिविटी पर है, सो मेन एक्टिविटी से हम कहाँ पे, लॉगिन पर रिडायरेक्ट होंगे। तो इंटेंट करने से हम नेक्स्ट पेज पर रिडायरेक्ट होते हैं। यहाँ पर जो एक्टिविटी है, स्टार्ट एक्टिविटी आयो, वो स्टार्ट हो जाएगी। देन यहाँ पर अगर ये कुछ भी कंडीशन ट्रू नहीं हुई, सो ऊपर की इफ कंडीशन अगर ट्रू नहीं हुई तो एल्स क्या होगा, कि एल्स देगा रॉन्ग यूजर नेम और पासवर्ड। ओके, अगर वो डेटाबेस में डेटा एंटर ही नहीं हुआ तो यहाँ पर सक्सेस नहीं मिलेगा, मतलब ये कंडीशन ट्रू नहीं होगी। देन एल्स पर जाके क्या होगा, सिर्फ एक टोस्ट मैसेज देगा कि रॉन्ग यूजर नेम और पासवर्ड आपने एंटर किया। देन है लॉगिन। लॉगिन के लिए आपकी ये यूआरएल, सॉरी एक्सएमएल है ये। सो यहाँ पर एडिट टेक्स्ट, यहाँ पर भी एडिट टेक्स्ट।
यहाँ पर हमने दो एडिट टेक्स्ट लिए हैं। हर एक एडिट टेक्स्ट का क्या है, आईडी है। यहाँ पर हमने क्या लिया है यूजर नेम लॉगिन और पासवर्ड लॉगिन। ओके, सो यहाँ पर आईडी हमने क्या लिया है, यूजर नेम लॉगिन और पासवर्ड लॉगिन। ओके, देन यहाँ पर लॉगिन का बटन है, उसका आईडी है लॉगिन। देन हमने यहाँ पर एक टेक्स्ट व्यू लिया है। अगर कोई अगर कोई यूजर न्यू यूजर है तो उसके लिए उसे रजिस्टर करना पड़ेगा। इसके लिए यहाँ से वो डायरेक्टली रजिस्टर पेज पे मतलब यहाँ टेक्स्ट व्यू पर क्लिक करने के बाद डायरेक्टली वो रजिस्टर पेज पे रिडायरेक्ट हो जाएगा। सो उसका आईडी एक लिया है कि न्यू टी एक्स्ट। ओके, अभी लॉगिन के जावा कोड में अगेन हमने यहाँ पर सेम लिया है एडिट टेक्स्ट को इनिशियलाइज किया है। देन यहाँ पर है बटन। ओके, बटन बीटीएल 1 और टेक्स्ट व्यू लिया है टेक्स्ट व्यू 1 और टेक्स्ट व्यू 2। सो एडिट टेक्स्ट 6 और 7 को फाइंड व्यू बाय आईडी से क्या किया, यूजर नेम लॉगिन जो वहां पर एक्सएमएल में है और पासवर्ड लॉगिन से उसको क्या किया, फाइंड किया। देन जो हमने टेक्स्ट व्यू लिया था न्यू टीएक्स, उसको भी हमने क्या किया यहाँ पर आईडी से फाइंड आउट किया। देन यहाँ पर फॉरगॉट पासवर्ड का भी एक टेक्स्ट व्यू है, उसका आईडी है फॉरगॉट। ओके, सो उसको भी हमने यहाँ पर क्या किया, फाइंड व्यू बाय आईडी से फाइंड किया। देन बीटीएन 1 बटन को भी हमने आईडी से यहाँ पर फाइंड किया। सो अभी txt1 डॉट सेट ऑन क्लिक लिसनर। सो वन पर जब हम क्लिक करेंगे तो क्या होगा, इंटेंट मतलब नेक्स्ट पेज पे हम क्या होंगे, रिडायरेक्ट होंगे। सो लॉगिन, अभी तो लॉगिन पेज पे है। सो लॉगिन से हम कहाँ पे जाना है, मेन एक्टिविटी में आपका रजिस्ट्रेशन का है पेज। सो लॉगिन से मेन एक्टिविटी पर रिडायरेक्ट होना है इंटेंट से। सो स्टार्ट एक्टिविटी करते ही स्टार्ट एक्टिविटी आयो करेंगे तो एक्टिविटी स्टार्ट हो जाएगी। एंड txt2 सेट ऑन क्लिक लिसनर, तो जब भी हम उस टेक्स्ट व्यू पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर इंटेंट आयो, हम कहाँ पर होंगे, इंटेंट लॉगिन से फॉरवर्ड पासवर्ड इस पेज पे एक्टिविटी स्टार्ट हो जाएगी। अभी btn1 क्या है, लॉगिन। सो जब भी मैं लॉगिन बटन पर क्लिक करूंगी तो एडिट 6 और एडिट 7, सो गेट टेक्स्ट से सब जो इनपुट हम डालेंगे वहां पे उस एडिट टेक्स्ट में, उसको क्या करेगा, एक एक यूजर नेम और पासवर्ड में हम क्या करेंगे, स्टोर करेंगे स्ट्रिंग में। देन यहाँ पर पाई लॉगिन करके एक हमने यूआरएल बनाई है, उसका कॉल दिया है हमने पाइथन में यूजर लॉगिन करके। सो यूजर लॉगिन यहाँ पर है, यहाँ पर यूजर लॉगिन है। ओके, सो यूजर लॉगिन में फर्स्ट क्या होगा कि वहाँ पे लॉगिन पेज पे एक लिस्ट, अगेन एक लिस्ट ली है हमने, एड लिस्ट। ओके, उसमें जो भी डेटा है स्ट्रिंग में उसको क्या किया है, यहाँ पर डॉट ऐड करके उस लिस्ट में नेम वैल्यू पेयर डॉट ऐड, सो उस लिस्ट में हमने क्या किया, उसको ऐड किया। और इस यूआरएल के थ्रू हमने ये यूजर नेम और पासवर्ड कहाँ भेजे, बैकएंड में भेजे। ओके, रिक्वेस्ट डॉट फॉर्म गेट करके हमने वो जावा से हमने वो यूजर नेम एंड पासवर्ड यहाँ पर ले लिए बैकएंड में, उसको एक एक वेरिएबल में स्टोर किए। यहाँ पे सिंपली यहाँ पर मैंने यूजर नेम को प्रिंट किया है कि यूजर नेम मेरा जो जावा से आ रहा है वो सही आ रहा है क्या देखने के लिए। ओके, फिर यहाँ पर एक कनेक्शन किया है और यहाँ पर एक क्वेरी लिखी है कि सिलेक्ट स्टार फ्रॉम रजिस्ट्रेशन। ओके, अभी डेटा इंसर्ट करते वक्त हमने रजिस्ट्रेशन में किया था। ओके, रजिस्टर का। सो अभी लॉगिन में गेट करने के लिए, डेटा लेने के लिए हम उसी टेबल से ही लेंगे सिलेक्ट स्टार फ्रॉम रजिस्ट्रेशन वेयर जो यहाँ पर यूजर नेम एंड पासवर्ड। सो यूजर नेम इज इक्वल टू $s एंड पासवर्ड। सो यहाँ पर वैल्यू हमने दिया है यूजर नेम और पासवर्ड, जो आया हुआ इनपुट है वो यूजर नेम एंड पासवर्ड। ओके, अभी अभी एक ही डेटा चाहिए मुझे, एक ही रो फेच करना है क्योंकि
एक बार तो एक ही लॉगिन हो जाएगा, तो यहाँ पर fetch 1 लिखेंगे हम, क्योंकि यहाँ पर 1 डेटा, एक ही डेटा आएगा। सो fetch 1 करने से एक डेटा आ जाएगा। देन इफ रिजल्ट काउंट, सो यहाँ पर जो रिजल्ट आएगा, रिजल्ट काउंट इज इक्वल्स टू, अगर ब्लैंक होगा, सॉरी इज इक्वल्स टू अगर 1 होगा, 1 होगा तो वो रिटर्न सक्सेस देगा। रिजल्ट काउंट इज इक्वल्स टू, यहाँ पर रो, अगर ये मेरी क्वेरी हुई नहीं, फेच हुई ही नहीं, तो यहाँ पर 0 आ सकता है, यहाँ पर 0 आएगा, फिर एल्स में जाएगा वो रिटर्न फेल। सो अगर रिटर्न सक्सेस है तो मेरा रिजल्ट काउंट इज इक्वल टू, अगर 1 होगा तो रिटर्न क्या देगा, सक्सेस देगा, एल्स क्या देगा, रिटर्न फेल देगा। अभी ये दोनों हम रिटर्न कर रहे हैं, सक्सेस और फेल, दोनों हम रिटर्न करें, बट वहां पे हम सिर्फ क्या मैच करेंगे, सक्सेस ही मैच करेंगे। सो अगर उसको सक्सेस मिलेगा वहां पे एंड्रॉइड में, फर्स्ट जो आया हुआ रिजल्ट नल होगा तो अगेन वो जेसन का एक्सेप्शन देगा। इफ रिजल्ट डॉट इक्वल्स अगर सक्सेस होगा, सक्सेस होने के बाद अगेन वो टोस्ट मैसेज देगा कि सक्सेसफुल, एंड इंटेंट हो जाएगा कहाँ पे, लॉगिन से अवेलेबल स्लॉट। अवेलेबल स्लॉट इस पेज पे हम क्या हो रहा है अभी, रिडायरेक्ट हो रहा है, यहाँ पर एक्टिविटी स्टार्ट हो जाएगी। एल्स पार्ट में क्या होगा, तो टोस्ट मैसेज देगा रॉन्ग यूजर नेम और पासवर्ड का। ओके, अभी अवेलेबल स्लॉट इस पेज में हमने 2 बटन्स लिए हैं। अवेलेबल स्लॉट इस पेज पे, यहाँ पर स्लॉट अवेलेबल और स्लॉट अनअवेलेबल, यहाँ पर 2 बटन है, और यहाँ पर हमने क्या लिया है, मैप का फ्रैगमेंट लिया है, फ्रैगमेंट लिया है। ओके, इस फ्रैगमेंट का भी क्या है, आईडी है मैप फ्रैगमेंट करके। इन दोनों बटन का, ये जो इमेज बटन है, इन दोनों बटन्स का भी क्या है, आईडी है स्लॉट अवेलेबल, और यहाँ पे आईडी है स्लॉट अनअवेलेबल। ओके, अभी हमने यहाँ पर 2 बटन से, इसके लिए 2 बार यहाँ पर लैटिट्यूड लॉन्जिट्यूड इनिशियलाइज किया है। फर्स्ट बटन के लिए लैटिट्यूड लॉन्जिट्यूड, और सेकंड बटन के लिए हमने क्या, लैटिट्यूड 1 और लॉन्जिट्यूड, मतलब फर्स्ट और सेकंड बटन के फंक्शनलिटी के लिए। सो यहाँ पर है स्ट्रिंग एक लिया है स्टेटस 1 करके। देन यहाँ पर ऑन क्रिएट मेथड में हम क्या कर रहे हैं, जो भी 2 बटन्स है btn1 एंड btn2, उसको आईडी से फाइंड आउट कर रहे हैं कि स्लॉट अवेलेबल और स्लॉट अनअवेलेबल। देन यहाँ पर जो मैप फ्रैगमेंट लिया था हमने, जो फ्रैगमेंट लिया है उसको भी आईडी से, फाइंड फ्रैगमेंट बाय आईडी। ओके, फाइंड फ्रैगमेंट बाय आईडी से उसको क्या किया, उस मैप फ्रैगमेंट को r.id.map फ्रैगमेंट करके उसको फाइंड किया। ओके, यहाँ पर मैंने क्या किया, एक बटन, जो बटन है btn1 स्लॉट अवेलेबल का, तो वहां पे स्लॉट btn1 डॉट सेट ऑन क्लिक लिसनर पर क्या हो जाएगा, एक यूआरएल बनाया हमने पाइथन में, उस पाइथन के यूआरएल पर कॉल जाएगा गेट स्टेट 1, यहाँ पर गेट स्टेट 1। ओके, अभी इस गेट स्टेट 1 पर क्लिक जाते ही मेरा यहाँ पर कनेक्शन हो जाएगा, यहाँ पर कनेक्शन आ गया। ओके, कनेक्शन से मैं यहाँ पर रिजल्ट डॉट काउंट में मैं क्या करूंगी, कर्सर डॉट एग्जीक्यूट, कर्सर डॉट एग्जीक्यूट करके सिलेक्ट स्टार फ्रॉम लोकेशन वेयर स्टेटस इज इक्वल्स टू अवेलेबल। सो डेटाबेस में हार्डवेयर के थ्रू जो एंट्री आई है मेरी, हार्डवेयर के थ्रू जो फाइंड करते करके जो लोकेशन टेबल्स में एंट्रीज आई है, उसमें मैं स्टेटस, यहाँ पर स्टेटस इज इक्वल्स टू अवेलेबल, स्टेटस इज इक्वल्स टू अनअवेलेबल। सो अभी उस बटन पर क्लिक करने के बाद मुझे अवेलेबल जितने स्लॉट्स है उनका ही डेटा दिखाना है गूगल मैप पे। सो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम लोकेशन के टेबल से वेयर स्टेटस इज इक्वल्स टू अवेलेबल, res इज इक्वल्स टू कर्सर डॉट फेच ऑल करके। अभी यहाँ पर मल्टीपल डेटा चाहिए, इसके लिए हमने क्या किया, फेच ऑल किया। ओके, यहाँ पर सिंपली जो रिजल्ट आया उसको यहाँ पर प्रिंट किया। देन जेसन ऑब्जेक्ट में हमने वो res जो रिजल्ट आया था उसको भेजा, और वही जेसन ऑब्जेक्ट हम क्या कर रहे हैं, वहां पे रिटर्न कर रहे हैं। सो यहाँ पर उन्होंने जेसन ऑब्जेक्ट गेट किया, यहाँ पर
ओके अभी उस जेसन ऑब्जेक्ट में, उस जेसन एरे में मल्टीपल डेटा आया, इसके लिए हमने वो मल्टीपल डेटा सेट करने के लिए यहाँ पर फॉर लूप लगाया। int I is equals to 0, int I is जेसन एरे डॉट लेंथ एंड I प्लस प्लस। ओके सो यहाँ पर फॉर लूप लगाया है कि स्टेटस 1, लैटिट्यूड 1 एंड लॉन्जिट्यूड 1। जो हमने ऊपर स्ट्रिंग लिया है स्टेटस 1, लैटिट्यूड 1, लॉन्जिट्यूड 1, सो जो भी लिस्ट में डेटा आया तो उसे यहाँ पर हम क्या करेंगे, इंडेक्स पोजीशन के हिसाब से यहाँ पर सेट करेंगे। ओके सो अभी जो डेटा लोकेशन से आएगा, सपोज यहाँ पर अवेलेबल बीन का डेटा है, तो यहाँ पर लोकेशन का नेम उसकी 0th पोजीशन है, देन लोकेशन का एड्रेस फर्स्ट पोजीशन, लैटिट्यूड सेकंड, थर्ड लॉन्जिट्यूड एंड स्टेटस क्या आएगा 4th पोजीशन पे। तो यहाँ पर स्टेटस है यहाँ पर लैटिट्यूड एंड लॉन्जिट्यूड 0, 0, 1, 2, 3। यहाँ पर हम लैटिट्यूड और लॉन्जिट्यूड 2, 3 दे गए, 2, 3 एंड स्टेटस 4। तो इंडेक्स के हिसाब से यहाँ पर इंडेक्स के हिसाब से लेंगे 4, 2, 3। ओके सो यहाँ पर अभी जो यहाँ पर हमने क्या किया, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल करके यहाँ पर जो लैटिट्यूड आया जो लॉन्जिट्यूड आया उसको हमने क्या किया, प्रिंट किया। और यहाँ पर एक वेरिएबल, डबल का एक वेरिएबल यहाँ पर लेके जो भी लैटिट्यूड और लॉन्जिट्यूड है उसको हमने क्या किया, यहाँ पर डबल में कन्वर्ट किया। ओके जो डबल में कन्वर्ट होके जो लैटिट्यूड और लॉन्जिट्यूड आया, ओके लैटलैंड लोकेशन, उसको हमने क्या किया, एक लोकेशन के वेरिएबल में स्टोर किया। देन मार्कर ऑप्शंस जो है वो सेट करने के लिए डॉट पोजीशन में हमने लोकेशन के जो लैटिट्यूड लॉन्जिट्यूड थे, मतलब जो हमने इस लोकेशन वेरिएबल में स्टोर किए थे, उसको हमने क्या किया, यहाँ पर लोकेशन को सेट किया। ओके देन टाइटल क्या रखा है वहां पे, यूर लोकेशन करके। सो जब भी आप हावर करोगे तो वहां पर यूर लोकेशन दिखाएगा। ओके सो एम मैप, इस मैप में अब अभी जो भी मार्कर ऑप्शंस है उसका पोजीशन यहाँ पर ले लिया, देन टाइटल यहाँ पर ले लिया। ओके देन यहाँ पर इफ स्टेटस 1, देन यहाँ पर जो स्टेटस 1 है डॉट इक्वल्स टू, अगर अवेलेबल होगा वहां पे आया हुआ रिजल्ट में अगर अवेलेबल होगा तो मार्कर ऑप्शंस का जो आइकन है, जो मार्कर है उसका जो आइकन है उसका कलर क्या होगा, मार्कर ऑप्शंस का जो कलर है यहाँ पर ग्रीन होगा। ओके मार्कर ऑप्शन का कलर क्या होगा, ग्रीन होगा। अगर स्लॉट अवेलेबल है तो ग्रीन रहना चाहिए, अदरवाइज क्या होगा, एल्स कंडीशन में जाके वो क्या हो जाएगा, रेड हो जाएगा। मतलब यहाँ पर सही डेटा नहीं आया, अगर यहाँ पर अवेलेबल का डेटा नहीं आया तो वहां पर वो एल्स में ही जाएगा और रेड दिखाएगा। बट अगर अवेलेबल का डेटा आया, सिर्फ अवेलेबल बीन्स का डेटा आया, तो यहाँ पर क्या होगा, वो स्टेटस देगा ग्रीन करके। यहाँ पर फ्लोट में हमने क्या यहाँ पर जूम लेवल सेट किया है उसका। ओके देन यहाँ पर वही जूम लेवल को यहाँ पर कॉल दिया है। देन आपका जो यहाँ पर अवेलेबल स्लॉट में स्लॉट अनअवेलेबल है। ओके स्लॉट अनअवेलेबल का क्या है, btn2। सो यहाँ पर है btn2, btn2 डॉट सेट ऑन क्लिक लिस्टनर। ओके सो जैसे ही मैं ये बटन पर क्लिक करूंगी तो फैन स्टेट 1 इस यूआरएल पर कॉल जाके गेट स्टेट 1 इस यूआरएल को पाइथन में कॉल जाएगा।
गेट स्टेट 1। ओके, सो अभी यहाँ पर मैं एक कनेक्शन करके क्या कर रही हूँ, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम लोकेशन वेयर स्टेटस इज इक्वल्स टू अनअवेलेबल। जितना भी अनअवेलेबल का डेटा इस लोकेशन टेबल में है वो सभी यहाँ पर फेच आउट करके फेच हो जाएगा। देन उसको हम जेसन ऑब्जेक्ट में यहाँ पर आरईएस भेज रहे हैं और वही जेसन ऑब्जेक्ट हम क्या कर रहे हैं, रिटर्न कर रहे हैं वहां पे। ओके, सो अवेलेबल स्लॉट में देन अगर यहाँ पर हमने लिस्ट लिया है कि जो भी जेसन ऑब्जेक्ट आया है यहाँ पर उसको हमने फॉर लूप लगा के क्या किया, एक एक करके जो ऊपर वेरिएबल लिए थे स्टेटस 1, स्टेटस 1, लैटिट्यूड 1, लॉन्जिट्यूड 1। ओके, सो यहाँ पर वो ले लिए, देन यहाँ पर लैटिट्यूड और लॉन्जिट्यूड को प्रिंट किया, यहाँ पर उसको डबल में कन्वर्ट किया। ओके, जो भी लैटिट्यूड लॉन्जिट्यूड आए उसको लोकेशन में हमने स्टोर किया। पोजीशन सेट करते टाइम वही लोकेशन हमने यहाँ पर यूज किया। ओके, अभी यहाँ पर इफ स्टेटस इज इक्वल्स टू अनअवेलेबल होगा तो वो क्या दिखना चाहिए, मार्कर का कलर रेड दिखना चाहिए, अदरवाइज क्या दिखना चाहिए, ग्रीन दिखना चाहिए। फिर अगेन यहाँ पर सेम हमने जूम लेवल उसका सेट